पहला टॉपिक हम लोग सीखेंगे कि किसी भी भिन्न संख्या को कैसे हम लोग प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे। यानी कोई भी भिन्न है, कोई भी भिन्न है अगर आपका, और भिन्न को कहाँ चेंज करना है, तो प्रतिशत में चेंज करना है। किसी भी भिन्न को चेंज करना है प्रतिशत में, तो कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखिए, चेंज करने के कई तरीके हैं और हम लोग सभी तरीकों को सीखेंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने का कई तरीका है और हम लोग सभी तरीका को सीखने वाले हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो तरीका है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई भी हम भिन्न ले रहे हैं। यहां पर एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए कि हम कोई भिन्न ले रहे हैं, जैसे 110/200 एक हम भिन्न ले चुके हैं। अब भिन्न के लिए एक छोटा सा मैं नियम में यहां बताना चाहूंगा कि भिन्न एक हमारी संख्या होती है जिसको हम लोग अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न को हम लोग अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं और हर की वैल्यू कभी जीरो यानी शून्य नहीं होती है। हर की वैल्यू कभी भी जीरो या शून्य नहीं होती है। अब भिन्न में एक कॉन्सेप्ट होता है भिन्न के लिए, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा भी देना चाहेंगे। जैसे भिन्न में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे 2/5 एक भिन्न है। 2/5 यहाँ पर आपकी एक भिन्न है। इस भिन्न के अंश तथा इसके हर में मैं समान संख्या जोड़ दे रहा हूं। समान संख्या फिर घटा भी दे रहे हैं, फिर समान संख्या का गुणा कर देंगे और समान संख्या का भाग करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके अंश में मैं 1 जोड़ दे रहा हूं और इसके हर में भी मैं 1 जोड़ दे रहा हूं। हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 3 मिलेगा और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यानी 2/5 एक भिन्न था और उसके अंश और हर में इक्वल नंबर हम ऐड किए हैं, मतलब बराबर संख्या को हम जोड़े हैं। जैसे 1 जोड़े हैं अंश में भी और 1 जोड़े हैं हर में भी। एक नहीं, कोई भी संख्या जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2/5 में हम इसके अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 जोड़ दिए, तो हमें नया फ्रैक्शन एक प्राप्त हो गया है 3/6। यानी 2/5 से हमें क्या प्राप्त हो गया? 2/5 से हमें 3/6 प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस करेंगे, अंतर करके देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो जब दो भिन्नों में तुलना करना हो और बताना हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, इसकी तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए भिन्नों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे और तुरंत हम लोग बता देंगे कि कौन भिन्न बड़ी होगी और कौन भिन्न छोटी होगी। अगर 6 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? हमें 12 मिलेगा। इसको अपने मन में यहां पर लिख लीजिए। 5 का अगर 3 में गुणा होगा तो कितना मिलेगा? हमें 15 मिलेगा। देखिए, 6 का अगर 2 में गुणा किया तो 12 मिला है। 12 के नीचे कौन सी भिन्न है? 12 के नीचे 2/5 है। और 5 में 3 का गुणा किया तो 15 मिला है। 15 के नीचे कौन सी भिन्न है? 3/6 है। वैल्यू किसकी ज्यादा है गुणा करने के बाद? तो वैल्यू 15 की ज्यादा होगी, यानी 15 के नीचे जो फ्रैक्शन होगी वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। 15 के नीचे जो फ्रैक्शन होगी वो फ्रैक्शन अपने आप में बड़ी होगी। यानी 2/5 और 3/6 में बड़ा कौन होगा? तो 3/6 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी हम देख रहे हैं कि कोई भिन्न लिए हैं और उस भिन्न में समान संख्या उसके अंश तथा हर में जोड़े हैं, तो जो नई भिन्न प्राप्त हुई है इन दोनों में डिफरेंस हो गया है, दोनों छोटी बड़ी हो गई। मतलब जोड़ने के बाद से जो भिन्न हमें प्राप्त हुआ है वो भिन्न इस वाली भिन्न से बड़ी हो गई है। जो भिन्न था उस वाली भिन्न से क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग घटा के चेक कर लेते हैं, उसी को माइनस करके फिर चेक कर लेते हैं। देखिए, जैसे भिन्न क्या था? तो भिन्न था 2/5,
इसके अंश में से मैं 1 माइनस कर दे रहा हूँ, इसके हर में से भी मैं 1 माइनस कर दे रहा हूँ। कितना बचेगा? तो ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे कितना बचेगा? नीचे 4 बच जाएगा। यानी 2/5 एक भिन्न है, इसके अंश में से भी 1 मैं माइनस कर दिया हूँ और इसके हर से भी मैं 1 माइनस कर दिया हूँ। हमें प्राप्त क्या हुआ है? हमें 1/4 प्राप्त हो गया है। अब 1/, यानी 2/5 तो पहले था ही, घटाने के बाद कितना हो गया? 1/4 हो गया। अब दोनों में तुलना करके देख लेते हैं। तो क्या तुलना करेंगे? तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे? तिर्यक गुणा से तुलना कर सकते हैं। 5 एकम 5, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, या मन में उसको रखिए। 4 का 2 में गुणा करेंगे, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम देख रहे हैं कि जब तिर्यक गुणा किए हैं तो वैल्यू किधर ज्यादा आ रही है गुणा करने के बाद। तो गुणा करने के बाद देखिए 8 की वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसके नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? वैल्यू जिसकी ज्यादा वो वाला फ्रैक्शन बड़ी होती है। यानी यहाँ पर बड़ा कौन होगा? तो यहाँ पर बड़ा हो गया 2/5। यानी जब कम किए हैं तो जो फ्रैक्शन मिला है वो उस फ्रैक्शन से कम हो गया है। वहां पर जब दोनों में समान संख्या जोड़े थे तो फ्रैक्शन बड़ी आ गई, घटा दिए हैं तो फ्रैक्शन छोटी आ गई। अब गुणा का नंबर है, गुणा करके हम लोग देखते हैं, गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए 2/5 है, इसके अंश में मैं अगर 1 से गुणा कर दूं और इसके हर में भी 1 से गुणा कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 2/5 का 2/5 ही हमें मिलेगा। या अन्य संख्या से भी गुणा कर दे रहे हैं, इसके अंश में मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूं, हर में भी 2 से गुणा कर दे रहा हूं, तब क्या मिलेगा? तो 2 दूना की ये हमारा 4 हो जाएगा और नीचे 5 दूना के 10 हो जाएगा। यानी पहले फ्रैक्शन कितना था? 2/5 था। जब हम गुणा कर दिए हैं समान संख्या से अंश तथा हर में तो फ्रैक्शन क्या मिल गया है? 4/10 मिल गया है। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपैरिजन कैसे करते हैं? तिर्यक गुणा से, यानी इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, जो आ रहा है यहाँ पर मन में रख लीजिए। 10 दूना के कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, इसको मन में यहाँ रखिए। 5 चौको कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए गुणा किए हैं, पहले जब जोड़ रहे थे या घटा रहे थे तो गुणा करके हम लोग देख रहे थे तो डिफरेंस आ रहा था। यहां पर आप देख पा रहे होंगे क्या आ रहा है? इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, दोनों तरफ संख्या आपस में क्या दिखाई दे रही है? बराबर दिखाई दे रही है। यानी अगर किसी भी भिन्न में अन्य किसी संख्या से गुणा करके फिर देख लेते हैं, जैसे 2/5 था, 2 से ही गुणा कर दिए हैं, किसी अन्य संख्या से जैसे 2/5 है, अंश में मैं 4 से गुणा कर दे रहा हूं, हर में भी 4 से गुणा कर दे रहा हूं, तो 2 चौको कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा। अब 2/5 और क्या कहते हैं 8/20 में हम लोग तुलना कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं कि कौन बड़ा हो रहा है कौन छोटा हो रहा है। तो क्या करेंगे तुलना करते समय? तो तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे होगा? इस 20 का किस में गुणा हो जाएगा? इस 2 में, और इस 5 का इस 8 में। तो 20 का 2 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। और 5 का 8 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए। यानी हम देख पा रहे हैं कि ये नियम होता है भिन्न चैप्टर के लिए, ये भिन्न यानी फ्रैक्शन के लिए एक ये कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में अगर इक्वल संख्या से, मतलब बराबर संख्या से अगर गुणा किया जा रहा है तो जो नई भिन्न प्राप्त होती है वह उस भिन्न का समतुल्य भिन्न कहलाती है। और जो भिन्न प्राप्त हुई है उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है। जोड़ने और घटाने के बाद डिफरेंस आ जाता है, लेकिन गुणा करने के बाद डिफरेंस नहीं आता है। अगर गुणा करेंगे तो कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। जैसे कोई अन्य उदाहरण और लेकर देख लेते हैं, 2/5 के अलावा कुछ और भी उदाहरण लेकर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15/10 कहीं लिखा हुआ है, 15/10 लिखा हुआ है, इसके अंश में 4 से गुणा कर दे रहे हैं, हर में भी 4 से गुणा कर दे रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी भिन्न प्राप्त हो रही है हमें। तो 15 चौके 60 मिल गया और 10 चौके 40 मिल गया, 60/40 मिल गया। अब हमें क्या करना है? 15/10 तो पहले था, मिला कितना है? 60/40 हो गया है गुणा करने के बाद।
अब हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं, तो जब 40 का इस 15 में गुणा होगा तो 15 चौके, देखिए 15 का जब 40 में गुणा होगा तो किस तरह गुणा करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 4 के आगे एक जीरो है तो गुणा में एक जीरो तो आएगा ही आएगा, और 15 चौके 60 यानी 600। यहाँ ऊपर कितना आ रहा है 600, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। और 10 का जब 60 में गुणा होगा तब भी कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। जब 10 का गुणा किस में होगा 60 में होगा तो देख रहे हैं यहाँ पे एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, तो 2 जीरो तो ऐसे हो गया, 6 कम 6 यानी 600 हो गया। यानी हम गुणा कर रहे हैं तो दोनों तरफ कंपैरिजन करने पर स्थिति क्या दिखाई दे रही है कि दोनों के दोनों फ्रैक्शन आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं। यानी यह नियम है कि यह कॉन्सेप्ट है कि किसी भी भिन्न में, जैसे मान लीजिए कि भिन्न को मैं a बटा में b दिखाऊं, कि अगर मान लीजिए अंश को a कहें, हर को हम b कहें, किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा कर दीजिए, समान संख्या से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए कि मैं गुणा कर दे रहा हूं इसमें x से और इसमें भी गुणा कर दे रहा हूं मैं x से, ठीक है। समान संख्या से गुणा कर दीजिए तो जो आपको भिन्न प्राप्त होगा, भिन्न क्या प्राप्त होगा ax बटे में bx, ये प्राप्त हो रहा है हमको। तो जो पहले हमारी भिन्न थी a बटा में b, अब वो कितना हो गई है ax बटा में bx हो गई है। जो ये ax बटा में bx है वो a बटा में b भिन्न का ये क्या है समतुल्य भिन्न कहलाती है। मतलब इसके समतुल्य मतलब कि तुलना में दोनों सम है, मतलब बराबर हैं। समतुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है कि तुलना में दोनों बराबर हैं। अब देखिए इसका हम लोग प्रयोग प्रतिशत में कैसे करेंगे, इसका प्रयोग प्रतिशत में कैसे होता है। देखिए जोड़ और घटाना के लिए सत्य नहीं था, जोड़ और घटाना में डिफरेंस आ जा रहा है, लेकिन गुणा और भाग में डिफरेंस नहीं आता है। भाग का एक उदाहरण लेकर देख ले रहे हैं हम लोग कि भाग का एक उदाहरण मैं दिखा दे रहा हूं आपको। भाग का उदाहरण एक देखिए, मान लीजिए कि कोई भी भिन्न है, जैसे 60 बटा में मान लीजिए कि 40 है, एक भिन्न है 60 बटा में 40, इसके अंश में मैं भाग दे रहा हूं 4 से और इसके हर में भी मैं भाग दे रहा हूं 4 से। अभी तक तो हम लोग समान संख्या से गुणा कर रहे थे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि समान संख्या से भाग दे रहे हैं। तो 60 बटा में 40 है, इसके अंश तथा हर में इक्वल नंबर से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 60 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 60 को 4 भाग में बांटेंगे तो एक भाग कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 चौके 60 होता है। 4 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी 60 बटा में 40 एक फ्रैक्शन था, इसके अंश में मैं 4 से भाग दिया हूं और इसके हर में भी 4 से, मतलब इसके अंश तथा हर में दोनों में सेम संख्या से हम लोग डिवाइड किए हैं। तो हमको एक नया फ्रैक्शन प्राप्त हो गया है 15 बटा में 10। अब हम लोग देखेंगे कि जो ये दोनों फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शन में कुछ डिफरेंस है, मतलब कंपैरिजन करने पर क्या ये दोनों अलग अलग संख्या है या एक संख्या है, यानी आपस में बराबर है या छोटा या बड़ा है। तो हम लोग देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं ऐसे। देखिए 60 बटा में 40 कितना हो गया है 15 बटा में 10 हो गया है। इस 10 का इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो जब 10 का 60 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और जब 40 का यहाँ पर 15 में गुणा होगा तो 15 चौके 60 और एक जीरो यानी 600। यानी दोनों तरफ दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ 600 आ गया है। यानी भाग देने पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन हम यहाँ पर कर रहे हैं तो भाग देने के बाद भी इन दोनों फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यानी कॉन्सेप्ट पर हम लोग पहुंच रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा तथा समान संख्या से भाग करने पर जो हमें नई भिन्न प्राप्त होती है, उस भिन्न में और जो हमारी पहली यानी जो हमारी मूल भिन्न थी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। कंपैरिजन करने पर उनमें कोई अंतर नहीं आता है। यानी दोनों की दोनों भिन्न आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं।
यानी अगर कहीं 60/40 लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 15/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि भिन्न को प्रतिशत में हम लोग कैसे बदलेंगे, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न है 2/5 है, कोई भिन्न है 2/5 और प्रतिशत में अभी हम लोग भिन्न में भिन्न का कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं, तो उसमें भूलिएगा मत। प्रतिशत का मतलब 1/100, कोई भी चीज 1/100 में कितना है अगर हमें पता चल जाएगा तो हम तुरंत उसका रिजल्ट प्रतिशत में बता देंगे। हमें यहाँ पर कोई भी चीज 5 में 2 है ये हमें पता है, हमें ये नहीं पता है कि ये 100 में कितना होगा। कोई भी चीज 5 में 2 है, अगर हमें 100 में वो पता चल जाता तो हम लोग बता पाते कि हाँ कितना परसेंट है। तो 100 में पता करने के लिए हम करेंगे क्या कि वो 5 में अगर 2 है तो 10 में कितना नंबर हो पाएगा, तो 10 में 4 नंबर होना चाहिए। अगर 5 तिहाई 15 में कितना होना चाहिए, तो 15 में आपका होना चाहिए 2 तिहाई 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 तिहाई 15, 20 में कितना होना चाहिए, तो 5 चौके 5 का 4 में जब 4 का गुणा करेंगे 5 चौके 20 तो 2 चौके 8, यहाँ पर 8 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही करते हुए हम लोग जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि नीचे 100 भी मिल जाएगा। तो 100 कब मिलेगा, जब 5 का 20 बार टेबल पढ़ा जाएगा, यानी जब 5 में देखिए यहाँ पर 5 में 4 से गुणा हुआ था, यहाँ पर 3 से गुणा हुआ था और यहाँ पर किससे गुणा होगा तो 100 मिलेगा। 5 का गुणा जब 20 से होगा तो 100 मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे 2 में भी तो उसी तरह गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 में 2 से गुणा किए थे, यहाँ पर 3 से गुणा किए थे, यहाँ पर 4 से गुणा किए थे, तो यहाँ पर किससे गुणा होगा, तो देखिए यहाँ पर 20 से गुणा हुआ है तो वहाँ ऊपर भी 20 से ही गुणा होगा। ठीक है, 2 में भी किससे गुणा हो जाएगा 20 से, तो 20 गुना के कितना हो जाएगा 40, 40 मिल गया, यानी 100 में कितना मिल गया 40। और कोई भी संख्या 100 में जितना होती है, यानी आउट ऑफ 100 जितना होगी उसको उतना परसेंट यानी प्रतिशत हम लोग कहते हैं। यानी 100 में कितना है 40 है, इसको प्रतिशत में हम लोग क्या कह देंगे 40% कह देंगे। यानी ये भिन्न था हमारा 2/5 और इस भिन्न को हम लोग 40% लिख दिए हैं। 40% और 2/5 इस भिन्न में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रतिशत एक भिन्न का परिवर्तित रूप है। प्रतिशत क्या होता है, भिन्न का परिवर्तित रूप है। अगर किसी चीज को आप भिन्न के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं तो उसको प्रतिशत के रूप में आप बता सकते हैं। जैसे अगर कोई लड़का ये इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्ट हुआ है, मान लीजिए 200 नंबर का, और किसी लड़के को टेस्ट हुआ है और किसी विद्यार्थी को मान लीजिए कि 200 नंबर में मान लीजिए कि उसको 150 नंबर प्राप्त हो गया है। 200 में उसको कितना मिला है 150 नंबर मिला है। क्या यहाँ पर हम लोग प्रतिशत बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें अगर 100 में पता रहेगा तो हम लोग प्रतिशत बता लेते हैं। हमें पता है कि वो 200 में 150 नंबर पाया है, तो इसके अनुसार हम लोग पता कर सकते हैं कि वो 100 में कितना उसका होगा। जब 200 में उसको 150 नंबर दिया गया है, अगर उसी पूर्णांक को हम 200 से 100 कर देंगे तो वो 150 से सीधे 75 नंबर हो जाएगा। 150 से कितना हो जाएगा 75 नंबर हो जाएगा। अगर ये 100 नंबर का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 75 नंबर हो जाएगा। अब 100 में वो 75 है तो उसको कितना कह देंगे 75% कहेंगे, यानी 75% आंसर ये होगा। यानी कोई भी चीज आउट ऑफ 100 जितना है उतना परसेंट कहलाती है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 2 तरह की कंडीशन हम लोग देखेंगे। 2 तरह की कंडीशन क्या है कि हमको हर में 100 चाहिए, अंश में कुछ भी हो। हर में अगर 100 है, अंश में कुछ भी है, तो अंश में जो संख्या लिखी है उतना प्रतिशत हम लोग कह देते हैं।
उतना परसेंट हम लोग कह देते हैं। अब देखिए होगा क्या कि भिन्न दो तरह की भिन्न आएंगी, भिन्न भी दो तरह की होंगी। एक भिन्न होगा, एक ऐसी भिन्न होगी जो जिसका हर 100 से कम होगा, मतलब 100 से कम, 100 से कम होगा। एक भिन्न होगा जो 100 से कम होगा उसका हर, और किसी भिन्न का हर 100 से ज्यादा होगा। दो तरह की भिन्न, कई सभी भिन्नों को हम लोग सीखेंगे, फिलहाल इस तरह की भिन्नों को हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए अगर हमें हर में 100 मिल जाएगा, अंश में जो भी मिलेगा उतना परसेंट हम लोग कह देंगे। लेकिन कहीं पर कोई ऐसा भिन्न भी आ सकता है कि उसके हर में 100 नहीं 100 से ज्यादा हो। जैसे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अभी लिखे थे 150 बटा में 200 लिखे थे। जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 300 में 200 लिख दे रहे हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे 1000 में कोई लड़का मान लीजिए 400 नंबर पाया है, ठीक है। देखिए अगर 100 में हमको पता रहता परसेंट हम तुरंत बता देते, लेकिन हमको पता नहीं। यहाँ 200 में 150 पता है, 300 में 200 पता है, 1000 में 400 पता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो हर, हमको तो 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर की वैल्यू क्या है, 100 से ज्यादा है। 100 से सभी के हर की वैल्यू ज्यादा है। कहीं पर कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि हर की वैल्यू 100 से कम रहेगी। हर की वैल्यू 100 से कम मतलब मान लीजिए कि 4 बटा में 5 है कहीं पर लिखा हुआ, 10 बटा में 20 है कहीं पर लिखा हुआ, कहीं पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 25 में कोई लड़का 24 नंबर पा गया है। यानी 24 बटा में 25, 10 बटा में 20, 4 बटा में 20। यहाँ पर देखिए हर की वैल्यू 100 से छोटी है, हर की वैल्यू 100 से छोटी है, हर की वैल्यू क्या है, 100 से कम है। और हमें न 100 से ज्यादा चाहिए न 100 से कम चाहिए। हमको अगर जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर की वैल्यू है अगर वो 100 पता चल जाएगा तो तुरंत हम प्रतिशत बता देंगे। कैसे प्रतिशत बता देंगे, जो अंश में हमें मिला रहेगा उतना ही प्रतिशत हम लोग कह देंगे। 100 में अगर कोई चीज 200 है, 300 है, 100 में अगर कोई चीज 500 है तो 500% कहलाता है, ठीक है। यानी आउट ऑफ 100 जितना जो भी चीजें होंगी उतना परसेंट रिजल्ट हो जाता है। जैसे देखिए ये 25 में कितना है, 24 है, 20 में 10 है, 5 में कोई चीज 4 है। अगर 5 में कोई चीज 4 है तो अगर 100 में पता चल जाएगा तो अंश में जो मिलेगा उतना परसेंट हम लोग कह देंगे। तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशन बन रही है। कंडीशन एक बन रही है कि एक 100 से ज्यादा वाली कंडीशन बन रही है, एक 100 से कम वाली कंडीशन बन रही है। अब इसमें समझना क्या है, समझना यह है कि जो 100 से कम वाली संख्या है यानी जो 100 से छोटा हर है उसको 100 बनाने के लिए कुछ न कुछ संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ये ट्रिक समझ लीजिए इसको कि उसको 100 बनाने के लिए किसी न किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। यानी गुणा करके हम 100 बनाएंगे, 100 पर पहुंचेंगे। जैसे अब 5 है तो 5 में किसी संख्या से गुणा करके हम 100 पर पहुंच जाएंगे। तो जिस संख्या से गुणा किए रहेंगे उसी संख्या से अंश में गुणा कर देंगे ताकि उस भिन्न में भी कोई परिवर्तन न हो। हम भिन्न के बारे में भी देखे हैं कि जब सेम संख्या से अंश और हर में गुणा कर रहे थे तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा था। जैसे अगर 5 है, 5 को 100 बनाने के लिए जिससे मैं 5 में गुणा करूंगा तो उसी से उस जो अंश में 4 है उससे गुणा कर देंगे, तो जो 4 बटा में 5 है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो नई भिन्न प्राप्त होगी, जो 100 जैसे कुछ संख्या बटे में 100 जो मिलेगा वो भी क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट यानी समतुल्य होगा, मतलब समान होगा, तुलना में इसके बराबर होगा। जैसे हम यहां पर करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 4 बटा में 5 है। देखिए नियम क्या है कि जब हर की वैल्यू 100 से छोटी हो और उसको 100 बनाना हो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 24 बटा में 25 लिखा हुआ है, 25 को हमें क्या बनाना है, 25 को हमें 100 बनाना है। तो 25 में हम किससे गुणा करेंगे तो 100 बनेगा, 4 से गुणा करेंगे तो 100 बनेगा। तो 4 से इसके अंश में भी गुणा कर देंगे ताकि जो अगली भिन्न मिल रही है उसमें कोई डिफरेंस ना हो, कोई
कंपैरिजन में कोई डिफरेंस ना आए, कोई अंतर ना आए, ऐसा ना हो कि छोटा और बड़ा हो जाए। ठीक है, यानी जब 25 का जब 4 में गुणा होगा तो 100 मिलेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16, 4 दूना के 8 1 9, यानी कोई लड़का अगर 25 में 24 नंबर पाया है तो उसको कितना परसेंट कहेंगे, तो यानी वो 100 में 96 हो गया। वो अगर 25 में उसको 24 नंबर मिला है तो जैसे इस तरह समझ सकते हैं, देखिए 24 नंबर यहाँ पर है, ये देखिए 25 नंबर है, अगर 25 में 24 उसको दिए हैं, अगर 50 नंबर का यही रहा होता तो 24 ना के 48 दे दिए होते, यही 75 रहा होता तो क्या करते, तो 24 दिया कितना हो जाएगा आपका 72 हो गया होता, और 75 से यही कितना हो गया 100 हो गया है, तो कितना हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 दूना के 8 1 9, 96 हो गया। यानी अगर कोई लड़का 25 में 24 पाया है तो उसको भी 96% कहेंगे, 50 में 48 पाया है उसको भी 96% कहेंगे, 75 में 72 पाया है उसको भी 96% कहेंगे, और 100 में 96 नंबर पाया है तो उसको 96% तो कहेंगे ही कहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब हर की वैल्यू 100 से कम रहेगा तो उसको 100 बनाने के लिए किसी न किसी संख्या से गुणा करिए, और गुणा कैसे करेंगे, तो गुणा हम लोग उसके अंश में भी करेंगे और उसके हर में भी करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा कि उसके हर को कैसे भी करके 100 कर देना है। जब हर 100 हो जाएगा तो अंश में जो भी संख्या लिखी रहेगी उसके आगे तुरंत प्रतिशत लगा देंगे, उतना प्रतिशत हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये वाली भिन्न है, अगली भिन्न है जैसे 10 बटा में 20 है, तो हमें क्या करना है, 20 को क्या बनाना है 100 बनाना है, तो 20 को 100 बनाने के लिए 20 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो 20 25 100 होगा। तो इसके अंश में भी 5 से गुणा कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ताकि 10 बटा में 20 परिवर्तित ना हो जाए। 10 बटा में 20 है तो 10 बटा में 20 के समतुल्य ही रहे वो, यानी कितना हो जाएगा 20 25 नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पर 10 25 50 आ जाएगा। यानी 20 में कोई 10 नंबर यानी 20 का आधा नंबर पाए तो यानी 100 का भी आधा यानी 50 नंबर, यानी इसको 50% कहेंगे हम लोग, इसको क्या कहेंगे 50% कहा जाएगा। यानी जो कोई लड़का 20 में 10 नंबर पाया है, अगर आप 20 में 10 नंबर पाएंगे तो आपका रिजल्ट कितना है 50% है। यानी 20 में 10 का मतलब आधा की चीजें, माने अगर आप इस क्लास को आधा देखे हैं यानी आप इसका 50% हिस्सा देख चुके हैं। ठीक है, यही मतलब है। चलिए उसके बाद से अगली भिन्न है, यानी छोटी भिन्न, अगर हर छोटा रहेगा तो उसे 100 बनाने के लिए गुणा हमें सोचना पड़ेगा, अपने माइंड में गुणा सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से हम गुणा कर दें कि वो 100 हो जाए, और जब वो 100 हो जाएगा तो अंश में भी उसी तरह की संख्या से गुणा कर दीजिए, सेम संख्या से, ताकि उस भिन्न में कोई परिवर्तन भी ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 बटा में 5 दिया हुआ है, 5 को आपको 100 बनाना है, तो 5 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 20 से गुणा करेंगे, तो 4 को भी 20 से गुणा कर देंगे ताकि 4 बटा 5 में कोई परिवर्तन ना हो। तो ये कितना हो जाएगा 20 चौक को 80 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 100 हो गया, नीचे 100 हो गया। अब 100 में 80 पता चल गया, यानी आउट ऑफ 100 में कोई चीज कितना है 80 है, तो उसको 80% कह देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज 100 में कितना होती है, कोई भी चीज 100 में कितना होता है उसी को उतना परसेंट कहते हैं। यानी ये 100 में कितना हो गया 100 में 80 हो गया, यानी इसको क्या कहेंगे 80% कहा जाएगा। यानी जब हर की वैल्यू 100 से कम रहेगी तो कुछ दिमाग में ऐसा सोचना पड़ेगा कि किस संख्या से हम हर में गुणा कर दें कि वो 100 के बराबर हो जाए, और जैसे ही जिस संख्या से गुणा किए रहेंगे उसी संख्या से अंश में गुणा कर दीजिएगा, तो जो आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगी बटे में 100 वाली, उस भिन्न का जो अंश रहेगा उतना प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसके अंश में क्या है 80 है, 80% आंसर आ गया है। प्रतिशत का मतलब ही कि 100 में कोई भी चीज कितना है, 100 में कोई चीज अगर 500 है तो 500% उसको कहेंगे। ठीक है, चलिए, यानी अगर हर की वैल्यू क्या है कम है तब तो हम लोग ये क्या करेंगे गुणा मन में सोचना पड़ेगा। अगर हर की वैल्यू ज्यादा रहेगी तो हमें भाग सोचना पड़ता है। कैसे, देखिए जैसे 150 बटा में कितना है 200 है, 150 बटा में 200 है, 200 को हमें 100 बनाना है तो किस संख्या से भाग देंगे
तो जाहिर सी बात है 200 में 2 से भाग दे देंगे तो 100 हो जाएगा। तो जब उसके हर में 2 से भाग देंगे तो अंश में भी 2 से भाग दे देंगे। क्यों अंश में 2 से भाग देंगे? इसलिए भाग देंगे कि ताकि जो यहाँ पर भिन्न है 150 बटा में 200, जो अगली भिन्न हमें भाग देने के बाद प्राप्त होगी, उन दोनों में कोई डिफरेंस ना रहे, उन दोनों में कोई अंतर ना रहे। तो हम यहाँ पर 2 से इसके हर में भी भाग दे रहे हैं और 2 से इसके अंश में भी भाग दे रहे हैं। हमें कौन सी भिन्न प्राप्त हो जाएगी? तो 75 बटा में 100 प्राप्त हो जाएगा। अब कोई चीज 100 में 75 है तो उसको बोल दीजिए सीधे सीधे 75%। कोई चीज 100 में 75 है तो उसको क्या बोलेंगे? 75% बोल देंगे। वैसे ही अब देखिए अगला जो भिन्न वहां पर लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब कि जब हर की वैल्यू 100 से ज्यादा है तो करना क्या पड़ेगा? तो किसी न किसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। भाग देंगे तभी हम उसको 100 बना पाएंगे। ठीक है, जब भाग देकर 100 बना पाएंगे, अंश भी हमारा उसी अनुसार भाग देंगे तो अंश भी कुछ हो जाएगा और जितना हुआ रहेगा आउट ऑफ 100 जितना हमें मिलेगा उसी को उतना परसेंट कर देंगे। जैसे कोई लड़का है 200 नंबर पाया है, कितने नंबर में? टोटल 300 में। 300 को हमें क्या बनाना है? 300 को 100 बनाना है, यानी भाग किससे देना है? 3 से भाग देना है। 3 से इसमें भी भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तो 3 से भाग दिए, 3 छक्के 18 हो जाएगा, यानी 66 सही 2 बटा में 3, ऐसे इतना परसेंट 66 सही 2 बटा में 3 आ जाएगा। और कोई चीज 100 में अगर 66 सही 2 बटा में 3 है तो इसको क्या कहेंगे? 66 सही 2 बटा में 3% कहेंगे। 66 सही 2 बटा में 3% कहेंगे। ठीक है ना? इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 छक्का 18 हो गया आपका, हासिल 3 छक्का 18 198 हो गया, और 2 ऊपर वाला जोड़ देंगे तो 200 आपका मिल जाएगा। 200 बटा में 3 ये रहेगा। ठीक है ना? 66 सही 2 बटा में 3 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगली भिन्न है, यानी समझ में आ रहा होगा कि अगर अंश की वैल्यू हर की वैल्यू अगर 100 से ज्यादा है तो किसी न किसी संख्या से भाग देकर उसको 100 पर लाना पड़ेगा। 100 पर क्यों लाना है? क्योंकि हम लोग प्रतिशत टॉपिक पढ़ रहे हैं और प्रतिशत टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा होता है? प्रतिशत का मतलब ही 100 होता है, और कोई चीज 100 में कितना है उतना प्रतिशत रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे 100 में, जैसे 1000 में कोई लड़का वहां पर नंबर दिया हुआ है, 400 नंबर पाया हुआ है। अब 1000 को 100 बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ेगा? तो 1000 को 100 बनाने के लिए 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर भी 10 से हम भाग दे रहे हैं ताकि उस भिन्न में कोई परिवर्तन न हो। जब 400 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और जब 1000 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब 100 में कोई चीज 40 हो गया तो उसको कितना परसेंट कहेंगे? 40% कहेंगे। उसको कितना परसेंट कहा जाएगा? 40% कहा जाएगा। यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलने का ये पहला नियम हम लोग सीख चुके हैं। अब अगली वीडियो में जो अगली क्लास, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम लोग दूसरा रूल सीखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने का दूसरा तरीका हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।